Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about past perfect continuous tense. In today's lecture we will talk about future indefinite. So let's start today's lecture. Students, first of all we will see जो future indefinite है इसकी पहचान क्या है. फिक्रे के आखिर में गा, गी और गे आता है. स्टूडेंट, जैसे जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसके आखिर में है, हूँ, हैं आता है. इसी तरीके से पास्ट में था, थी, थे, अलिफ छोटी या बड़ी आता है. ऐसे ही फ्यूचर की पहचान ये है कि इसके आखिर में गा, गी और गे आता है. वो स्कूल जाएगा, हम किताब पढ़ेंगे, वो क्रिकेट खेलेगा, मैं सबक याद करूँगा. इस तरीके से स्टूडेंट इसमें सेंटेंसेस आते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट नोट जो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप इसकी तरफ फॉर्मेशन देख लें. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल या शैल आते हैं. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. स्टूडेंट्स, शैल को यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ, और रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस यानी कि उसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस हैं, ही है, शी है, इट है, दे है, और जितने भी जो प्रोनाउन हैं उन सब के साथ क्या लग करके आता है, विल. अब स्टूडेंट्स, सिर्फ एक सिचुएशन है, जैसे अगर कोई पुख्ता इरादा यानी कि पक्के इरादे की बात की जा रही है, कोई धमकी दी जा रही है, कोई मजबूरी या हुक्म जाहिर करना है सेंटेंस में, तो फिर क्या होगा, ये आई और वी की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर हम आई वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी सबके साथ शैल. लेकिन ये किस कंडीशन में है, अगर जो सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं उसमें कोई पुख्ता इरादे, किसी धमकी, मजबूरी या कोई हुक्म दिया जा रहा है, किसी काम को करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप आई और वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी सबके साथ शैल लगाएंगे. अगर ये सिचुएशन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो फिर तो आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगेगा. अब सेंटेंस देखते हैं. पहला सेंटेंस है, हम तुम्हारा ज़रूर इंतज़ार करेंगे. अब ये नहीं लिखा कि खाली हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, ज़रूर, तो यानी कि एक पुख्ता इरादा कि हम ज़रूर ये काम करेंगे. तो अब जब ज़रूर आ गया तो इसका मतलब है हम इस पर रूल अप्लाई करेंगे ये वाला. तो अब वी के साथ वैसे तो शैल लगना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़रूर आ गया तो वी के साथ क्या लगेगा, विल. तो कैसे बनाएंगे, वी विल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट. तो इंतज़ार करना, वेट. वी विल वेट, किसके लिए, तुम्हारा. हाँ, वी विल वेट फॉर यू. इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा. मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे. अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, इसमें किसी चीज़ के पुख्ता इरादे, धमकी या हुक्म तो नहीं दिया जा रहा, तो इसको सिंपल बनाएंगे. द पैसेंजर्स. जब सेंटेंस स्टूडेंट सिंपल है यानी कि उसमें किसी किस्म का हुक्म, धमकी या मजबूरी जाहिर नहीं की जा रही, फिर उसके लिए क्या रूल अप्लाई होगा, आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल. तो यहां पर क्या आ जाएगा, विल. द पैसेंजर्स विल पैक द लगेज. द पैसेंजर विल पैक द लगेज इन द मॉर्निंग. सुबह में, इन द मॉर्निंग. इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप. अब इस सेंटेंस को आप देखें, तुम अपने वालिदैन का हुक्म ज़रूर मानोगे. अब फिर ज़रूर लग करके आ गया, तो अब तुम के साथ वैसे तो विल लगता है, लेकिन क्योंकि ज़रूर आ गया तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, शैल. यू शैल, हुक्म मानना, ओबे. यू शैल ओबे योर, अपने वालिदैन, योर पेरेंट्स. यू शैल ओबे योर पेरेंट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप. स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं इस सेंटेंस की, वो अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे. ज़्यादा लोग हैं तो क्या आएगा, दे, और दे के साथ भी क्या लगेगा, विल. दे विल फॉरगिव. दे विल फॉरगिव अपने, देयर. दे विल फॉरगिव देयर एनिमी. इस तरीके से स्टूडेंट्स को हम बनाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है. और इसको किस तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, इनको वन बाय वन बना लेते हैं. पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा.
अब स्टूडेंट ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें ना तो कोई इरादा, ना कोई धमकी, मजबूरी या हुक्म जाहिर किया गया, लिहाजा इसको हम बनाएंगे सिंपल वे से। जहाँ पर मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस सिंपल वे में आएगा तो फिर आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाकिस्तान विल नॉट इंपोर्ट, दरामद करना, इंपोर्ट करना, पाकिस्तान विल नॉट इंपोर्ट सीमेंट। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। आज बारिश नहीं होगी। अब स्टूडेंट मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब मौसम की बात हो या टाइम की तो उसके लिए प्रोनाउन इट यूज़ होता है, और ये भी एक सेंटेंस सिंपल है, इसमें किसी किस्म की धमकी, मजबूरी या हुक्म नहीं जाहिर किया गया। तो इसको भी हम जब बनाएंगे तो इस पैटर्न से बनाएंगे जहाँ पर आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट, और इट के साथ क्या लगेगा, विल। इट विल नॉट रेन टुडे। इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम बनाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। हम खतरा मोल नहीं लेंगे। ये भी एक सिंपल स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई हुक्म नहीं दिया गया, किसी बात की मजबूरी नहीं जाहिर की गई। हम खतरा मोल नहीं लेंगे, हम की इंग्लिश वी। अब वी के साथ इसमें क्या लगता है, आई और वी के साथ शैल, तो शैल आएगा, वी शैल नॉट टेक रिस्क। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस रखे जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में कोई हुक्म, धमकी या मजबूरी हो तो फिर आपने आई और वी के साथ विल यूज़ करना है और बाकी सब के साथ शैल। और अगर ऐसा नहीं है, सिंपल सेंटेंस आपके सामने अफर्मेटिव लिखा है, तो फिर आप आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे और रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस के साथ विल यूज़ करेंगे। और फिर मैंने इनकी एग्जाम्पल्स दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नेगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं इनमें आपने किस तरीके से सेंटेंस को बनाना है, विल और शैल के बाद नॉट लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो कुछ एग्जांपल थी। अब हम मज़ीद आगे बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के, नेगेटिव इंटरोगेटिव की, और साथ ही साथ फिर उनकी एक मिक्स एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको बेहतर से पता चलेगा इन सेंटेंसेस को कैसे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेज और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले इनकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, सब्जेक्ट को देखते हुए वो लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तो तरीका है स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें क्या होगा, WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड से स्टूडेंट मुराद क्या है कि अगर क्वेश्चन में WH फैमिली वर्ड क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखी जाती है। उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट जो डिफरेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वो ये है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको बेहतर से पता चलेगा। सबसे पहली एग्जाम्पल है, क्या तुम अपने दोस्तों को पहचान लोगे। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है लेकिन इसमें सिर्फ क्या आया, नहीं आया। इसका मतलब है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या तुम अपने दोस्तों को पहचान लोगे। अब स्टूडेंट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो देखने वाली कि क्या कोई WH फैमिली वर्ड आया है, तो नहीं आया। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे फिर सब्जेक्ट को देखते हुए विल या शैल से। अब तुम लगा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर सेंटेंस में किसी बात पर जोर दिया जाए, कोई हुक्म जारी किया जाए, कोई धमकी दी जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आई और वी के साथ विल लगता है और बाकी सबके साथ शैल लगता है। लेकिन जब एक नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है तो फिर क्या होता है, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो तुम है उसकी इंग्लिश यू है, तो उसके साथ क्या लगेगा, विल। तो विल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, विल यू पहचानना, रिकग्नाइज, विल यू रिकग्नाइज किसे, अपने दोस्तों को, विल यू रिकग्नाइज योर फ्रेंड्स। क्या तुम अपने दोस्तों को पहचान लोगे, विल यू रिकग्नाइज योर फ्रेंड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पुलिस छापा क्यों मारेगी। अब स्टूडेंट ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन ये नहीं आया इसमें। इसका मतलब है ये सिंपल इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है।
और लेकिन इसमें WH फैमिली वर्ड क्यों आ गया, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। और पुलिस के लिए भी विल आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा सिर्फ आई और नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल लगता है। वाई विल द पुलिस, छापा मारना रेड, वाई विल द पुलिस रेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखें, क्या वजीर इस्तीफा नहीं देगा। अब स्टूडेंट ये क्या भी आ गया नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है और इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो वजीर के लिए क्या लगेगा, विल। विल द मिनिस्टर, विल द मिनिस्टर, और सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या लगना है स्टूडेंट, नॉट। विल द मिनिस्टर नॉट रिजाइन। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या माली पौधों को पानी नहीं देगा। अब स्टूडेंट ये भी एक इंटेरोगेटिव है लेकिन नहीं भी आया, इसलिए ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, और माली के लिए क्या आएगा, विल। क्या माली पौधों को पानी नहीं देगा। विल द गार्डनर, विल द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। विल द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मैंने दो एग्जांपल आपको दी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और दो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मिक्स एक्सरसाइज। इसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ लिखे हैं। इनको 1 बाय 1 बनाएंगे, इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। हेडमास्टर शरारती लड़कों को सज़ा नहीं देगा। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को अगर आप देखें, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए सिंपल नेगेटिव है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन भी होता तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता। अब क्योंकि ये नेगेटिव है और हेडमास्टर, तो हेडमास्टर के लिए स्टूडेंट क्या आएगा, विल। दी हेडमास्टर, क्योंकि स्टूडेंट आई और वी के साथ शेल और बाकी सबके साथ विल लगता है नॉर्मल कंडीशन में। दी हेडमास्टर विल नॉट पनिश, the headmaster will not punish the naughty boys। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। the headmaster will not punish the naughty boys। हेडमास्टर शरारती लड़कों को सजा नहीं देगा। मैं हर खतरे का सामना करूंगा। अब स्टूडेंट्स ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें मैं लग करके आया और मैं की इंग्लिश आई है और आई के साथ क्या लगता है, शैल। आई शैल फेस, हर खतरे, एवरी डेंजर। आई शैल फेस एवरी डेंजर, और लास्ट में फुल स्टॉप। वो अगले साल ये किताब शाया करेंगे। अब स्टूडेंट ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही किसी बात की नफी की गई है। कौन अगले साल किताब शाया करेंगे, वो ज्यादा लोग हैं, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, विल। दे विल पब्लिश, दे विल पब्लिश दिस बुक। कब पब्लिश करेंगे, अगले साल, नेक्स्ट ईयर। दे विल पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट ईयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। लोग ईद की नमाज कहां पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसमें WH फैमिली वर्ड आ गया और इसमें नहीं आया, इसलिए सिंपल इंटेरोगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे, वेयर विल पीपल ऑफर ईद, वेयर विल पीपल ऑफर ईद प्रेयर। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वेयर विल पीपल ऑफर ईद प्रेयर। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेंटेंस की, तुम इम्तिहान कब पास करोगे। तुम इम्तिहान कब पास करोगे, ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें WH फैमिली वर्ड कब आया, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश व्हेन, और यू के साथ विल लगेगा, तो व्हेन विल यू पास, व्हेन विल यू पास द एग्जामिनेशन।
इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप हवाई जहाज से सफ़र नहीं करेंगे? अब स्टूडेंट क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे? यू है तो विल लगेगा और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं आया, तो कैसे? विल यू नॉट ट्रैवल बाय एयर, हवाई जहाज से ट्रैवल करना बाय एयर, और ये लास्ट में वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या तुम अपने बेटे को नसीहत नहीं करोगी? ये भी एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, क्या भी आ गया नहीं भी, और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं आया, तो कैसे बनाएंगे? विल यू नॉट एडवाइज योर सन, विल यू नॉट एडवाइज योर सन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नानी अम्मा हमें दिलचस्प कहानी सुनाएंगी। द मैटरनल ग्रैंडमदर, अब इसके साथ क्या लग करके आएगा? विल। द मैटरनल ग्रैंडमदर विल टेल अस, कैसी कहानी? दिलचस्प कहानी। द मैटरनल ग्रैंडमदर विल टेल अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और लास्ट में स्टूडेंट इसके लग जाएगा फुल स्टॉप। हमारी फौज शहरों को तबाह नहीं करेगी। आवर आर्मी, आर्मी के साथ क्या लगेगा? विल। आवर आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय, क्या चीज डिस्ट्रॉय नहीं करेगी? शहरों को। आवर आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय द सिटीज, और लास्ट में स्टूडेंट लग जाएगा फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट ये मैंने मिक्स एक्सरसाइज आपके सामने बनाई, इसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने बनाए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर तो आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।